हेलो दोस्तों, डग आउट 360 से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद के बाद हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का अहवाल बताने लगे हैं। इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये पहली मंजिल है मेन पवेलियन बिल्डिंग की और इसके अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त ये वेल्डिंग हो रही है और साथ साथ शीशे लग रहे हैं। ये गार्डर्स हैं मुख्तलिफ जो कि वेल्ड किए जा रहे हैं यहाँ पर। ये मुख्तलिफ यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने हैं, इसमें चेयरमैन बॉक्सेस हैं, उसके अलावा पीसीबी ऑफिसेज़ हैं और ये यहाँ पर जो ग्लास वर्क का काम है वो यहाँ पर शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कि दूसरी और जो तीसरी मंजिल है यहाँ पर जो फ्रंट की एलिवेशन है वहाँ पर शीशे लगा दिए गए हैं और जो पहली मंजिल है जो अब से कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे आपको, वहाँ पर अभी शीशे लगने का काम शुरू नहीं हुआ। इसके साथ साथ अंदर अगर हम मज़ीद आपको दिखाएं तो यहाँ पर अंदर जो वायरिंग है वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, लाइट्स के कनेक्शन भी हो चुके हैं, एसी की फ़िटिंग वो भी हो चुकी है जो हमने अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी आपको जिक्र करके बताया था। बाकी इसके अलावा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की बड़ी अपडेट्स हैं वो ये हैं कि ये जो नीचे इसके बिल्कुल आगे वीआईपी स्टैंड्स बन रहे हैं उसका काम तकरीबन जो हमारी नज़र के मुताबिक और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70% तक मैं कह सकता हूँ कि मुकम्मल है, क्योंकि जो वीआईपी स्टैंड का जो पहली वाली साइड है, जो ए साइड है, वो उसके ऊपर आप देखें तो तकरीबन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है। बस एक जो ऊपर टॉप टियर की स्लैब है उसके ऊपर अभी सीमेंट डलना है और कंक्रीट होनी है, उसके बाद वहाँ पर सीटों की तनसीब का काम शुरू होगा। इसके बाद अगर जो दूसरी साइड हम देखें, ये वीआईपी स्टैंड की जो हमारे लिए बिल्कुल आगे है, यहाँ पर अभी आप देखें तो यहाँ पर अभी स्लैब्स नहीं लगी, अलबत्ता कॉलम्स यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर सरिये लग रहे हैं ताकि शटरिंग हो जाए और उसके बाद यहाँ पर स्लैब वर्क का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलें स्टेडियम की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सीटें हैं वो यहाँ पर रखी हुई नज़र आएंगी, लेकिन अभी इस स्टैंड के अंदर सीटों की इंस्टॉलेशन नहीं हुई, लेकिन सीट्स की जो है तरतीब वाइज वहाँ पर जो पीसेस हैं उसके वो रख दिए गए हैं और अब लेबर कुछ देर बाद या आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर भी जो सीटों की तनसीब का काम है वो शुरू कर देगी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे आपको एसएमडी स्क्रीन का फ्रेम नज़र आएगा, जहाँ पर अभी फ्रेम तो लग गया लेकिन अभी स्क्रीन नहीं लगी। कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर स्क्रीन भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो वीडियोस के अंदर हमने अपडेट किया था कि दरवाज़ों की जो शटरिंग थी जहाँ से फैंस ने एंटर होना है स्टेडियम के अंदर, वो जो रास्ता है उसके इर्द गिर्द ग्रिल्स लग चुकी हैं और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे उनकी एंट्री इस रास्ते से होनी है। और इसके साथ अगर मैं आपको जो दीगर जो स्टैंड्स हैं, ये इसके साथ सरफराज नवाज स्टैंड पहले हुआ करता था, अभी इसका नाम यहाँ पर नहीं है लेकिन पहले ये सरफराज नवाज इंक्लोजर था। तो यहाँ पर भी सीटें रख दी गई हैं, यहाँ पर वाइट कलर की सीट्स भी लगेंगी, सब्ज़ रंग की सीट्स भी लगेंगी। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो आगे तो फार एंड बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अलबत्ता जो आप रूफ़ देख रहे हैं वो रूफ़ के ऊपर शीटें लगना शुरू हो चुकी हैं। अगर मेरे आपको जो दोस्त हैं कैमरामैन मुजम्मिल वो आपको दिखाएं तो ये ऊपर शीट एक पे तो लग गई है, बाकियों पर अभी नहीं लगी। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा आगे चलें इस स्टैंड की तरफ तो यहाँ पर भी जो सीटें हैं वो रख दी गई हैं लेकिन अभी तक इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी मुकम्मल नहीं हुई है। बाकी जो स्टेडियम है अगर उसकी हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे अगर आप देखें सामने तो पिचेस आपको तैयार तो नहीं नज़र आ रही, अलबत्ता ये रेडी हैं और इसके ऊपर एक दो दिन लगेंगे तो मैच के लिए ये विकेट तैयार हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर पानी भी लगता है, इस ग्रास को स्प्रे भी किया जाता है ताकि ये कंपटीशन के लिए ये ग्राउंड तैयार रहे और विकेट्स जो हैं वो फ्रेश रहें, क्योंकि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट है तो यहाँ पर सपोर्टिंग विकेटें बनेंगी, तो इसीलिए यहाँ पर अभी घास छोड़ी गई है विकेटों के ऊपर। बाकी स्क्वायर भी आप देख रहे हैं कि वो भी लगभग तैयार है, पानी डेली बेसिस के ऊपर लग रहा है। इसके आगे एक जो नई अपडेट हो रही है, जो ये ट्रेंच बनाई गई थी आगे, ये गैप एक रखा गया था स्टैंड्स का और ग्राउंड का, उसके आगे चारों तरफ आप देखें तो ये छोटे छोटे जो जंगले हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए जंगले लगाए गए हैं, क्योंकि
अगर यहाँ पे बाउंड्री जो आगे लगेगी उधर गेंद भी कई दफ़ा आता है तो जो फील्डर खड़े होते हैं वो कहीं गिर ना जाएं, तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए ये ग्रिल लगाई गई है। और इसी तरह यही ग्रिल अगले वाले हिस्से में भी लगेगी, यानी जो स्टैंड्स वाली साइड है वहाँ पर भी यही ग्रिल लगी जाएगी। और ये ग्राउंड के चारों तरफ सॉरी, ये चारों तरफ लगनी है। और अभी तकरीबन आधा हिस्सा कवर हुआ है जहाँ तक हम देख रहे हैं। बाकी इसके साथ साथ आप यहाँ जिस स्टैंड में हम लोग अब खड़े हैं, ये पहले फजल महमूद एनक्लोजर हुआ करता था। यहाँ पर आप देखें तो ग्रीन रंग की बड़ी खूबसूरत और कंफर्टेबल जो चेयर्स हैं वो लग गई हैं। बड़ी वीआईपी कुर्सियाँ हैं। ये जो बाहर के इंटरनेशनल स्टेडियम होते हैं वहाँ पर भी ऐसी ही कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, फोल्डेबल सीट्स हैं। आप जब बैठते हैं तो तब ये ओपन होती है और जब आप उठ जाते हैं तो ये सीट खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की चेयर्स लग रही हैं। और ऊपर भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्टैंड्स लगे हुए हैं, कुर्सियों के फ्रेम लगे हुए हैं और इसके अंदर भी अब वाइट कलर की यहाँ पर नशिस्तें गालबन लगेंगी या सब्ज़ रंग की लगेंगी, ये तो इन लोगों ने डिसाइड करना है। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। तो मैंने सोचा था कि ये आपको अपडेट दूँ यहाँ की अब तक की। इसके अलावा अगर हम आपको थोड़ा सा और यहाँ से एक और व्यू आपका पूरे ग्राउंड का दिखाएं तो ये आप अब ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टेडियम का कितना काम अभी हुआ है और कितना होना बाकी है। तो ये तो अब तक की सूरत हाल है। और जहाँ तक बात है फ्लड लाइट टावर्स की, इसकी मैंने अपडेट आपको नहीं दी। 4 फ्लड लाइट टावर्स के अंदर इस वक्त जदीद किस्म की LEDs लग चुकी हैं। 2 जो LED टावर्स हैं वो अभी उन पर लाइटें लगना अभी बाकी हैं। उम्मीद है कि ये भी एक हफ़्ते के अंदर अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। 25 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डेडलाइन दी हुई है और अब देखते हैं कि तब तक कितना काम मुकम्मल होता है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच लाहौर में 22 फरवरी को होना है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। अब देखते हैं कि तब तक ये स्टेडियम किस हद तक मुकम्मल हो जाता है। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको क्या लगता है कि ये स्टेडियम मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल हो जाएगा या नहीं होगा।